एहतजाज होते हैं या मुजाहरे होते हैं या मार्च होते हैं, उनमें पुलिस और रेंजर्स की ज्यादती जो है उसका जिक्र होता है और कई शहरी जो हैं उसका निशाना बन जाते हैं और बाज़ औक़ात जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो रेंजर्स हैं और जो पुलिस है उसके सिपाही जो हैं वो निशाना बन रहे हैं और हुकूमत बार बार ये ऐलान कर रही है कि उनके पास असला नहीं है, यानी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्हें असला नहीं दिया गया। उनके पास वो यानी ऐसी बंदूकें नहीं हैं जो फायर कर सकें, सिर्फ आंसू गैस के शेल्स हैं, रबर की बुलेट्स हैं, रबर की गोलियां हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हलाकतें हो जाएं। और कोई हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि ऐसा तसादुम हो लोगों के साथ या हजूम के साथ कि जिसमें लाशें गिर जाएं, क्योंकि जब खून बहता है ना तो फिर सही या गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर जब गम गुस्सा है वो यानी उसका इजहार जो है वो शिद्दत से होता है और हुकूमत जो है उसके लिए बड़ा घाटे का सौदा होता है। यहाँ अब जो हमारे रेंजर्स के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो निशाना बन रहे हैं और आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शरीक हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरीक हुए और डिप्टी वज़ीर आज़म शरीक हुए और दूसरे वज़ीर इत्तलात और तमाम यानी जो मुतल्लिका वज़ीर दाखिला और दूसरे मुतल्लिका हुकाम, और इस तरीके से उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान दे दी अपने फ़र्ज़ की अदायगी में। शामी साहब, जब ये विजुअल्स चलते हैं जिसमें कंधा दे रहे हैं वो जनाजों को, एक तरफ आर्मी चीफ फ्रंट पे खड़े हैं और एक तरफ वज़ीर आज़म साहब, ये कितने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होते हैं? और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हुकूमत जो है और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो पूरी शिद्दत के साथ अमन कायम रखने का इरादा रखती हैं और जो तजावुज़ करने वाले हैं उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। अब आप देखें ना कि जो पीटीआई के कारकुन हैं या रहनुमा हैं या अरकान असम्बली हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से तो 3-4 रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल हुए। बिल्कुल। और जो बुशरा बीबी कह रही थी कि भी MPAs और MNAs जो हैं 5,000 10,000 अफराद लेकर आए, तो इस वक्त तो जो सूबाई असम्बली है उसमें कोई 90 के करीब मेरे अरकान हैं PTI के। इसी तरह जो हमारी असम्बली है उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के अरकान जो है उनकी बड़ी भारी अक्सरियत PTI के साथ है। तो वो लोग सारे उन्होंने तैयारी की, उन्होंने हिकमत अमली बनाई और इस तरीके से वो पूरी तैयारी के साथ और दानाई के साथ रवाना हुए वहाँ से और उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए इस्लामाबाद आने के लिए। ठीक। और 3-4 रास्तों से उनके जुलूस दाखिल हुए। अब ये जो अगर उनको रोकना मकसूद था तो उनको वहीं रोका जा सकता था जो एंट्री पॉइंट, ठीक, जहां दाखिला जहां से एंट्री हो सकती थी। क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें तो जो हुकूमत है और जो पुलिस है जाहिर है कि उनको रोकने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, वो तो उनको लाने में और आगे बढ़ाने में दिलचस्पी थी उनकी। तो पूरे जो वसाइल थे सूबाई हुकूमत के वो उनकी पुश पर थे। तो अब जो ये इस्लामाबाद पुलिस है या जो पंजाब पुलिस है या जो रेंजर्स हैं, अगर उनको रोक सकते थे और उनके रास्ते में कोई मौसर रुकावट खड़ी कर सकते थे तो वही एंट्री पॉइंट थे जहां से वो दाखिल हुए। सही। और जिस तरह पिछली दफ़ा मोटरवे पे उन्होंने खंदक खोद दी थी, इस तरह ऐसे कर सकते थे कि मुख्तलिफ तदबीरें इख्तियार कर सकते थे। आप ये कह रहे हैं कि रोकना फिर मकसद नहीं था? नहीं, अगर रोकना चाहिए था तो वहां रोकना चाहिए था, वहां रुकावट खड़ी करनी चाहिए थी। रुकावटें कि आप आगे ना बढ़ सके। ऐसी रुकावटें खड़ी की गई जो तिनके की तरह बह गई।
सर लेकिन काफी उनको देखा ना, 4-4, 5-5 घंटे एक मतलब स्पॉट पे लगे हैं वहां से वो हजूम रुकावटें है, क्लियर करने में। जब हजूम होता है 2000 लोग, 4000 लोग, 5000 लोग, उनके सामने फिर कोई कंटेनर ठहर नहीं सकता। और हमारे मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर रहे थे, पर हमारा तो ये काम नहीं है ना कि हम तजावीज़ पेश करें कि भाई जो व्हीकल्स हैं उनको पंचर कर देना चाहिए था, अच्छा। या वहाँ खंद के खोद देनी चाहिए थी। ये तो उनके सोचने का काम ना, क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए सर था। उसके जहाँ लिए तक ये तो हुआ, अंदर जाना पड़ता, दाखिल होना पड़ता, वो PTI कैसे मुमकिन है? हाँ। पीटीआई की जो हिकमत अमली कामयाब रही, वो बड़ी तादाद में अपने लोग जो है वो इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो गई, और फिर डी चौक तक भी उनके लोग पहुंचे। देखें अब इस वक्त अब डी चौक जो है ना, डी चौक में जब पहुंच जाए तो पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम और सबसे बढ़ के डिप्लोमेटिक इनक्लेव वो आपके निशाने पर आ जाती।